प्रश्न 1। भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति किस अधिनियम द्वारा प्राप्त हुई? उत्तर। भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के अंतर्गत। प्रश्न 2। कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान कब किया गया था? उत्तर। रेगुलेटिंग एक्ट नियामक अधिनियम 1773 के द्वारा। प्रश्न 3। भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम के द्वारा की गई थी? उत्तर। भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। प्रश्न 4। भारत का संघीय न्यायालय कब स्थापित किया गया था? उत्तर। सन 1937 में। प्रश्न 5। नियंत्रण परिषद की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई? उत्तर। पिट्स का भारतीय अधिनियम 1784 के तहत। प्रश्न 6। इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति किस अधिनियम के द्वारा दी गई? उत्तर। चार्टर अधिनियम 1813 के द्वारा। प्रश्न 7। गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति किस अधिनियम के द्वारा की गई? उत्तर। चार्टर अधिनियम 1833 के द्वारा। प्रश्न 8। 1919 के भारत शासन अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं? उत्तर। प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैत शासन की व्यवस्था। केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायी शक्ति का हस्तांतरण। प्रश्न 9। भारतीय विधानपालिका प्रथम बार द्विसदनात्मक कब बनाई गई? उत्तर। 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा। प्रश्न 10। राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है? उत्तर। भारत सरकार अधिनियम 1935 से। प्रश्न 11। भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? उत्तर। चार्टर एक्ट 1833 के अधिनियम में। प्रश्न 12। भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन आधारित है? उत्तर। भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। प्रश्न 13। एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैध शासन भारत में लागू किया गया था? उत्तर। 1935 के अधिनियम द्वारा। प्रश्न 14। 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्तियां किसे दी गई थी? उत्तर। गवर्नर जनरल को। प्रश्न 15। अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया था? उत्तर। भारत सरकार अधिनियम 1935 में। प्रश्न 16। भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार किया हुआ महत्वपूर्ण और स्थायी अवयव नहीं है? उत्तर। देश के लिए लिखित संविधान। प्रश्न 17। 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट महत्वपूर्ण है? उत्तर। क्योंकि यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है। प्रश्न 18। बर्मा भारत से किस अधिनियम द्वारा अलग हुआ? उत्तर। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के फलस्वरूप। प्रश्न 19। वर्ष 1937 के चुनावों में कांग्रेस का मंत्रिमंडल बना था? उत्तर। कुल 8 प्रांतों में। प्रश्न 20। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था? उत्तर। क्रिप्स मिशन द्वारा। प्रश्न 21। भारत में उपनिवेशी शासन के संदर्भ में 1883 के इल्बर्ट बिल का उद्देश्य था? उत्तर। जहां तक अदालतों की दायिक अधिकारिता का संबंध था, भारतीय तथा यूरोपीय लोगों को बराबरी पर रोकना। प्रश्न 22। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्माती परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? उत्तर। 10 लाख व्यक्ति। प्रश्न 23। कैबिनेट मिशन के सदस्य कौन कौन थे? उत्तर। पैट्रिक लॉरेंस, स्टैफर्ड क्रिप्स और ए.बी. अलेक्जेंडर। प्रश्न 24। 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति कौन थे?
उत्तर जवाहरलाल नेहरू। प्रश्न 25। बेबल योजना के अनुसार कार्यकारी परिषद में हिंदू और मुस्लिम सदस्यों की संख्या होती थी। उत्तर समान। प्रश्न 26। माले मिंटो सुधार का उद्देश्य क्या था? उत्तर पृथक निर्वाचन प्रणाली। प्रश्न 27। किस अधिनियम से यह माना जाता है कि उसने भारतीय विभाजन का बीज बोया? उत्तर 1909 के माले मिंटो अधिनियम से। प्रश्न 28। भारतीय परिषद अधिनियम ने किस वर्ष से भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की शुरुआत की? उत्तर 1909 में। प्रश्न 29। कौन 1919 के अधिनियम के बाद प्रांतीय प्रशासन का मुख्य बना? उत्तर गवर्नर। प्रश्न 30। किस अधिनियम ने गवर्नर जनरल को अपनी कार्यपालिका में एक भारतीय को नामजद करने की शक्ति दी? उत्तर माले मिंटो सुधार अधिनियम ने।